अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच पार्ट 1 को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए और ज़बरदस्त फीडबैक देने के लिए। पार्ट 1 के अंदर दो साइन मुझसे मिस हो गए थे। एक जगह जहां पे लाइट पीछे से गुजर रही है और एक बहुत बड़ा साइन जिसमें जिन क्लियर मेरे पीछे से गुजरा है, एक सफेद ह्योले की शक्ल में जो पीछे तेजी के साथ गुजर रहा है, लेकिन कैमरे की आंख से ना बच सका। लेकिन मैं उस साइन को मिस कर गया। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में जब मुझे इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, तो जब मैंने जाके देखा तो ये पार्ट 1 का बहुत बड़ा साइन था जो मुझसे मिस हो गया। आइए चल के देखते हैं। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में आके इन साइन की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है, जब आप जंगल में गए तो अपने साथ असलहा क्यों नहीं लेकर गए? आपके साथ असलहा होना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे पहाड़ी शेर हो, रीछ हो, सांप हो या कोई भी इस तरह का जानवर हो, वो हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्टेड होते हैं। आप उनको मार बिल्कुल नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, आपके पास जो उन्होंने कुछ नंबर दिए होते हैं वहां पे कॉल करके रेस्क्यू की जो टीमें होती हैं उनको बुला सकते हैं। उनको कह कुछ भी नहीं सकते। और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि आप और आपकी जो फैमिली आपके साथ कैंप में थी, जब उन्होंने शेर की आवाज सुन ली तो आप लोग डरे क्यों नहीं? तो मैं आप लोगों को बताता जाऊं, शान जी और उनकी फैमिली मुसलसल इस तरह के एडवेंचर करती रहते हैं। ये जो दोनों कैंप आपको इस एपिसोड में नजर आए हैं, ये हर वक्त इनके साथ होते हैं। एक दफा तो इस फैमिली के साथ ये भी हुआ कि अपने कैंप में सो रहे थे तो एक रीछ इनके कैंप के पास आ गया, तो ये अपनी जान बचा के गाड़ी के अंदर बैठ गए। रीछ कैंप के अंदर पहुंचा और जितना भी फूड था वो सारा का सारा खा के वहां से चलता बना। ये लोग घंटे बाद नीचे उतरे और सोने के लिए जब लेटे तो रीछ दोबारा से वापस आया और रात सारी इनके कैंप के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, लेकिन ये कैंप के अंदर ही मौजूद रहे। मेरी भी अभी ख्वाहिश थी, एक जगह है जिसका नाम है बिग बेयर, वहां पे इस दफा इतने ज्यादा रीच आ गए हैं कि उन्होंने वो जगह बंद कर दी है, वरना अभी भी मैं इस कोशिश में हूं कि वहां पे जाऊं और आपको रीच के साथ एक इंशाल्लाह प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। जहां तक मेरे डरने की बात है, तो एक प्रोग्राम में आपको सांप के साथ अपना दिखा चुका हूं और एक आगे भी जो दिखाऊंगा जिसमें मैंने सांप को बकायदा जाके पकड़ लिया था। उस सांप ने 2 दफा मुझे डसने की कोशिश की और अल्लाह की तरफ से मैं बच गया, वरना वो बहुत करीब था कि मुझे डस लेता। अगर वो मुझे डस लेता तो 20 से 25 मिनट में मेरी डेथ हो जाती, जबकि मदद पहुंचते पहुंचते 40 मिनट से 1 घंटा लग जाता। तो मेरा ये यकीन कामिल है, जो रात कब्र में है उसी रात को ही मैं मरूंगा, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। अगर मुझे ये पता भी लग गया कि बाहर शेर है तो मैं निकल खड़ा हूंगा, इसलिए कि आपकी दुआएं, आपका फीडबैक और अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त मेरे साथ है, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। और हैरानगी की बात यह है, जिस जंगल में मैंने रिकॉर्डिंग की है उससे पहले एक छोटा सा सिटी है। वहां जब रात को हम गुजर रहे थे तो हमारी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था कि 12 सिंगे और हिरन गलियों, मोहल्लों और सड़कों के ऊपर दौड़ते फिर रहे थे। आइए आपको भी दिखाता हूं। देखिए मैं कैसे शहर में मौजूद हूँ जहाँ पे हिरन, 12 सिंगे रात के टाइम पे रोडों पे फिरते हैं। मैं उसके करीब जा रहा हूँ, वो देखिए ये सामने खड़ा हुआ है, ये रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, ये हिरन है। ये देखिए सिटी है, गाड़ियाँ जा रही हैं और ये सामने खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, ये जा रहा है। यहाँ पे ये हाल है कि जानवर रात को रोडों पे आ जाते हैं और आपको ये देखिए इस वक्त लाइट के अंदर ये देखिए
देख लें, ये सामने आ गया। खड़े खड़े वो अब दौड़ जाएगा। बड़ा सिंगा है ये तो। वो भी दौड़े निकल गए। वो खड़ा है। वो और भी हैं आगे। 12 सिंगे फिर रहे हैं। ये देखिए ये कितना ज्यादा ये देखिए। हाँ फिर रहे हैं। वो ये देखिए इधर भी फिर रहे हैं। ओह ये बताइए मल्लों में फिर रहे हैं वो 12 सिंगे। वो आगे भी है ना बैक में। वो देखिए टू मैनी। ये राइट पे 3 ऑफ देम। ये खड़ा है। 12 सिंगा। हाँ ये छोटा होगा ना। छोटा है। ये छोटा। वो अंदर चले गए देख के पूरी फैमिली। पीछे है ना वो है सारे वो। बेबी देखो कितना ब्रेव में खड़ा है। हाँ वो बाकी चले गए। इन सड़कों और गलियों में जानवरों को इस तरह घूमते देखकर इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके साथ मौजूद जो जंगल है वो इतना ज्यादा जानवरों से भरा हुआ है कि जानवर रात को शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि मेरी जिंदगी को कितना खतरा था कि जब एक कैमरा जो नाइट विजन होने की वजह से उसकी जो एलसीडी थी सिर्फ वो मुझे कुछ दिखा रही थी कि मैं कहां कहां जा रहा हूं और सामने क्या है, बाखुदा उसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आगे जाते हुए एक जगह पर रस्सा बंधा हुआ था और मैं उसके साथ जब टकराया तो मैं डर गया क्योंकि मुझे रस्सा तक नजर नहीं आ रहा था। उस एलसीडी में मुझे जो कुछ नजर आता था तो मैं आगे बढ़ता था, इर्द गिर्द में किसी चीज को नहीं देख सकता था। इससे अंदाजा लगाइए मेरी जिंदगी को कितना रिस्क था। लेकिन इस रिस्क का फायदा यह हुआ कि एक बहुत बड़ा साइन जो इस एपिसोड में मैंने रिकॉर्ड किया पार्ट 2 में, आइए चल के देखते हैं। चप्पलें पहन के मैं बाहर आ गया हूं। अगर कोई सांप हो मुझे ठंड में आप आए इन्वेस्टिगेशन करें, किसी को भी कहे जो किसी को भी कहे जो किसी को भी कहे जो आवाज सुनी है वो लायन की थी। मैंने आवाज सुनी है जब तक आंखों से नहीं मैंने आवाज सुनी है जब तक आंखों से नहीं मैंने आवाज सुनी है जब तक आंखों से नहीं मैं रिस्क लेता हूं आप लोगों की खातिर। मैं रिस्क लेता हूं आप लोगों की खातिर। कैंप के अंदर जब ये मखलूक कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही थी तो मैं उस वक्त तक बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरे पीछे कुछ एक्टिविटी हो रही है। एडिटिंग टेबल के ऊपर जब ये वाला मंजर मैंने देखा तो ना सिर्फ मैं भी परेशान हो गया बल्कि जब फैमिली को दिखाया तो वो भी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनका कहना यह था
कि जब आप बाहर रिकॉर्डिंग के लिए निकले हो तो जब तक आप वापस नहीं आए हम मुसलसल आपके इंतज़ार में जागते रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई जो इस वक्त हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है उस मखलूक ने क्लियर अपने आप को आके कैमरे में रिकॉर्ड करा के ये पैगाम दिया है कि हाँ हम यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए हम अपना आप कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं रिस्क लेता हूँ आप लोगों की खातिर, क्योंकि वो लड़की है, वो वहाँ की कोई लड़की की आवाज़ है या कोई जिन्नात है, और वो जो लायन की आवाज़ है मैं उसका पीछा करते हुए आगे की तरफ जाता हूँ। लेकिन इस वक्त रिस्की है, मेरे साथ इस वक्त कोई आने को तैयार नहीं होगा, और अल्लाह ना करे वो मेरे ऊपर अटैक कर दे लायन, तो मैं क्या करूँगा? जिन्नात से तो मैं बच सकता हूँ पढ़ाई करके, लायन अटैक कर दे तो मैं क्या करूँगा? बट मैं रिस्क लेता हूँ, चलता हूँ उस तरफ जिस तरफ लायन हो सकता है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। ये देखिए ये कुर्सी थी जो हिले थी, जिसकी आवाज आई थी। ये देखिए मैं आपको पूरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रात को आवाजें आ रही है, ये आवाज आई है, फिर ये कुर्सी हिली है, इस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ था, और ये देखिए ये हमारी टेबल है, ये देखिए, अब ये देखिए इन्वेस्टिगेशन कि मुझे नजर तक कुछ नहीं आ रहा, फिर भी मैं कैमरा लेके बाहर निकला हुआ कि शायद अगर लायन की आवाज आई तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं। ये क्या कहा है? मसला ये ना वो जानवर है और इस वक्त यहीं कहीं अगर छुपा हुआ है, और यहीं कहीं अगर छुपा हुआ है तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता। ये देखिए मसला ये है ना, जानवर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सांप बहुत ज्यादा है, और मेरे पाँव में जूते बंद नहीं है। अब सांप के ऊपर मेरा पाँव आ गया तो बस गया काम से। फिर सांप के ऊपर मेरा पाँव आ गया तो बस गया काम से। फिर ये देखिए, अब ये अगर लायन हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं डर रहा हूं।
जहाँ पे लायन जहाँ से आता है। मैं आपको पहाड़ी भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए ये झाड़ियाँ, अगर वो इसके अंदर घुस के तो मेरे ऊपर वो अटैक कर सकता है, क्योंकि लड़की की आवाज़ भी आई है और लायन की आवाज़ भी आई है। और मेरा दिल है मैं इसके अंदर घुसूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं घुस भी गया तो मसला ये है कि अगर लायन अंदर है और लायन मेरे ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या था? बहुत बुरी आवाज़ है ये यार। ये कि अगर लायन अंदर है और लायन मेरे ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या था? बहुत बुरी आवाज़ है ये यार। ये अल्लाह अकबर भाई, मुझे लग रहा है लायन इसके अंदर है। वो जो माउंटेन लायन है, नहीं ये मेरे ख्याल में देखें जिन्नात की इन्वेस्टिगेशन जो है वो समझ में आती है, लेकिन इस तरह अगर शेर है तो शेर के साथ मेरे ख्याल में ये देखिए या अल्लाह, तो शेर के साथ मेरे ख्याल में ये देखिए या अल्लाह, तो शेर के साथ मेरे ख्याल में ये देखिए या अल्लाह, शेर के साथ मेरे ख्याल में मुझे दूर रहूं ताकि मैं भाग सकूं अल्लाह अकबर। ये सिक्योरिटी को यहाँ पे मेरे ख्याल में बताना चाहिए। एक तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, जज्बातीपन में मैं टॉर्च भी नहीं लेके आया। ये बाहर निकल आया, एकदम से अटैक कर दिया। या तो मुझे ये मखलूक धोखा दे रही है आवाज़ें निकाल के, या वाकई सचमुच का जंगली कुछ शेर आया हुआ है, या वाकई सचमुच का जंगली शेर आया हुआ है, या ये मखलूक मुझे धोखा दे रही है। मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ, जो बहुत गलत है। अल्लाह मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। अल्लाह मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए मुझे लग रहा है जिन्नात से ज़्यादा जिन्नात हों तो बंदा, उसके लिए मुझे पता है तैरा कड़ा कैसे करना है, पढ़ना कैसे, अपने आप को बचाना कैसे है। अगर जिन्नात नहीं है तो फिर ये डेंजरस है। सचमुच का ये कोई जानवर है, फिर मेरी ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है, फिर वो मुझे मार भी सकता है। कांटा भी चुभ गया मुझे। और अगर क्योंकि ये रास्ता है ऊपर पहाड़ी का जहाँ से जानवर आते हैं। ये देखिए ये ट्रैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इधर से आ गया तो फिर अल्लाह मालिक है। अगर या अल्लाह जो तेरी रज़ा, ये रास्ता है जो ऊपर पहाड़ी पे जाता है, जहाँ से माउंटेन लायन जो है वो यहाँ से आते हैं। पर बोर्ड भी उधर लगा हुआ है कि इस साइड पे माउंटेन लायन है जो नीचे आ जाता होता है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये आपको मैं सारा दिखा रहा हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ इस वक्त रात के पहर। फैमिली भी परेशान हो गई होगी कि एक निकल गया है, क्योंकि वो लोग भी मुझे कहते हैं एक लिमिट तक आप काम किया करो। जहाँ पे आप लिमिट क्रॉस करते हो तो वो लोग मुझसे खफा हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर वो मौजूद है माउंटेन लायन, तो मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। अगर मुझ पे अटैक कर दे तो मेरी ज़िंदगी को भी, ये स्मेल भी आ रही है जानवर की, या अल्लाह
नहीं जी, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे पैकअप कर देना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। मुझे मेरे ख्याल में वाइंड अप कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा ख़तरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दोबारा आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दोबारा आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोबारा उसकी आवाज़ आई है। इस जगह पर जब शेर की आवाज़ बिल्कुल करीब से मुझे महसूस हुई तो उसी लम्हे जो दो चमकती हुई आंखें जो थोड़ी देर पहले भी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थीं और बाद में भी रिकॉर्ड हुई, तो उससे अंदाज़ा बहुत ज़्यादा मेरा यही है कि करीब ही कहीं शेर मौजूद था और ये दो चमकती हुई आंखें उसी की हैं। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जिसकी रहमत से और आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं की वजह से उस जानवर ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया और उस जगह से मैं खैरियत से वापस आ गया। दोबारा उसकी आवाज़ आई है। मैं आपको सुबह बोर्ड भी दिखाऊंगा जो कई जगहों पे माउंटेन लाइन और रीच के बारे में लगाए हुए हैं कि उनसे आप लोगों ने बचना है। तो इस वक्त अगर वो आया हुआ है तो मेरे नहीं, काफ़ी है। मकसद होता है इन्वेस्टिगेशन करना। मैं इस वक्त सोया हुआ उठ के आ गया हूँ और चप्पलों में ये देखिए उसी तरीके मैंने चप्पलें पहनी हुई है, जीन्स तक नहीं पहनी, और उस तरीके निकल के मैं आ गया हूँ कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर सकूँ। शेर की आवाज़ सुन के खुश होकर भाग गया हूँ, ये सोचे बगैर कि मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन मैं वही, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन कामिल है, जो रात कब्र में है वो रात कब्र में है। लेकिन मुझे हर तरफ देखना भी है, क्योंकि कम से कम शूज़ बंद होते, जीन्स होती, फिर भी बचत होती। मुझे ठंड भी लग रही है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मैं स्लीपिंग बैग के अंदर सोया हुआ था। और ये सामने जहाँ से मुझे आवाज़ आई है उधर से स्मेल आई है उसकी। नहीं, मुझे और इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मेरे ख्याल में मुझे वापस एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा यहाँ पे देख लूँ, आखिरी दफ़ा इस जगह से आवाज़ आई थी। क्योंकि मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि आप लोग यकीन करेंगे, स्क्रीन का सहारा लेके मैं देखता हूँ, रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। रास्ता मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा घुप है और मैं इसी सिर्फ नाइट विजन को फॉलो करता हुआ बाहर निकल आया हूँ। तो रेटलर सांप, कोई मुझे सांप मिल जाए, रीछ मिल जाए या वो शेर मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी को कोई शदीद ख़तरा होगा, मेरी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में होगी। ये देखिए पूरा जंगल है हर तरफ। नहीं, अगर जब दिल नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा। जितनी क्लियर ये माइक नीचे शेर की आवाज़ रिकॉर्ड की और चीखें आ गई हैं, ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी ना भाई, सारे खफा भी हो जाएंगे। मैं वापस जा रहा हूँ जी, क्योंकि मेरी फैमिली भी अब खफा हो जाएगी। आवाज़ है, ये देखिए, ये फिर शेर की आवाज़ है। ये देखिए, ये फिर शेर की आवाज़ है।
ये देखिए, ये फिर शेर, अगर लायन है, नहीं मुझे लग रहा है उधर मैंने लायन की आवाज क्लियर सुनी है, फिर अभी ये गुर्राहट आई है, बिल्ली की नहीं हो सकती है, लायन की तरह की है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं रिस्क नहीं लेना, क्योंकि फैमिली मुझे इजाज़त देती है जिनात की हद तक। अभी उन्होंने ही बताया है मुझे, लेकिन इस शर्त पे बाहर निकलने दिया। ये देखिए, ये आवाज़ है, ये शर्त पे बाहर निकलने दिया। ये देखिए, ये आवाज़ है, ये 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 या अल्लाह, नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ओह, मैं जूम करके देखता हूँ। ओह, ये तो आग लगी हुई है। ओह माय गॉड, क्लियर ही आग लगी हुई है। लेकिन नहीं, अब मुझे मज़ीद रिस्क नहीं लेना। अब सच्ची बात है, मेरा दिल भी घबरा रहा है। नहीं नहीं, मेरे घर में मुझे छोड़ देना चाहिए इसको। ये क्या है? ओह, मैं जूम करके देखता हूँ। ओह, ये तो आग लगी हुई है। ओह माय गॉड, क्लियर ही आग लगी हुई है। लेकिन नहीं, अब मुझे मज़ीद रिस्क नहीं लेना। अब सच्ची बात है, मेरा दिल भी घबरा रहा है। नहीं नहीं, मेरे घर में मुझे छोड़ देना चाहिए इसको। फैमिली मुझे इजाज़त देती है कि आप करो, लेकिन वो कहते हैं लिमिट क्रॉस नहीं करनी, तो इसलिए मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो शायद फिर वो मुझे सारी ज़िंदगी राज नहीं करने देंगे। मेरे ख्याल में शायद ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मैंने ओपनिंग भी नहीं की। अब आपको मैं बताता हूँ, ये पीछे आपको मेरे कैंप नज़र आ रहा है जिसमें हम फैमिली सो रहे थे, 4 लोग। तो मैं, आधी रात हो चुकी है, तो मैं काफ़ी गहरी नींद में था, तो मुझे जगाया गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाकायदा एक चीख सुनाई दी है। तो सारा जी की पहले आँख खुली है, तो उन्होंने कहा है कि जब मेरी आँख खुली है तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो दोबारा से मैंने एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी। वो लगता ऐसे था जैसे लड़की की चीखने की आवाज़ है, लेकिन अजीब सी थी कि जिससे खौफ आता था। और वो यूं महसूस हुआ जैसे बिल्कुल कहीं करीब से आई है, दूर से नहीं आई। अजीब व गरीब सी, यानी कि वो कह रहे थे ऐसी आवाज़ नहीं थी जैसे क्लियर लड़की की होती है, अजीब सी थी, लेकिन महसूस होता था जैसे लड़की की है। वो कह रही मैं डर गई हूँ। और उसके थोड़ी देर के बाद मुझे ना एक आवाज़ सुनी जैसे कोई लायन की आवाज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन लायन बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे बोर्ड है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सुबह आपको मैं दिखाऊँगा। बाकायदा जब लायन की उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा जी को जगाओ। तो मुझे उन्होंने जगाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं। तो मुझे उन्होंने जगाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं। तो मुझे उन्होंने जगाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इस तरह लड़की की चीख की आवाज़ भी आई है, माउंटेन भी है। आपको बताने का मतलब ये है कि यहीं लेट के आप भी इसको सुनो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का, बाहर नहीं जाना। मैं कहो कि मैं कैमरा अंदर मैं कहो कि मैं कैमरा अंदर मैं कहो कि मैं कैमरा अंदर मैं कैमरा अंदर लगा लेता हूँ, बाहर नहीं जाऊँगा। मैं जल्दी से उठाऊँ। मैंने अपना कैमरा निकाला है, मैंने अपना कैमरा निकाला है, मैंने अपना कैमरा निकाला है, जो ऑलमोस्ट हर वक्त रेडी होता है, सिर्फ बैग में रखा होता है। मैंने बैग में से कैमरा निकाला है, उसको सामने रखा है, और उसका नाइट विजन ऑन कर दिया है कि अगर अंदर कोई आवाज़ या कोई चीज़ मुझे अगर सुनने को मिले। अंदर कोई आवाज़ या कोई चीज़ मुझे अगर सुनने को मिले।
अंदर कोई आवाज या कोई चीज मुझे अगर सुनने को मिलती। कमाल आवाज है। मैंने कैमरा ऑन किया कि मुझे कोई आवाज शायद सुनने को मिल जाए अंदर, लेकिन उसी लम्हे मैंने वाकई आवाज भी सुनी और मेरी एक्साइटमेंट इतनी हो गई, मैंने कहा मैं बाहर जाकर रिकॉर्ड करता हूँ। तो फैमिली ने मुझे कहा नहीं, बाहर जाना इस वक्त ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, आपको इसलिए जगाया कि आप अंदर आवाज को रिकॉर्ड कर सको, सुन सको। तो मैं बाहर आ गया हूँ और मैं काफी दूर भी निकल गया हूँ। तो ये बात फैमिली को पता लगेगी, वो खफा होंगे कि जिन्नात की बात और है, जब एक जानवर की आवाज आ रही है और वो शेर है, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं काफी हद तक गया तो हूँ और इस बेस पे गया हूँ। मुझे पता है आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं। जब आप लोग सच्चे दिल से मेरे लिए, कोई भाई, कोई बेटा, कोई दोस्त समझ के, कोई कुछ समझ के जब मुझे प्यार से दुआएं देता है, तो फिर मुझे डर नहीं होता। दूसरा यकीन का मेरे जो रात कब्र में है वो रात कब्र में है। उठने को दिल नहीं जा रहा, खुदा की कसम। यहाँ पे जितना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, दिल नहीं जा रहा कि मैं प्रोग्राम को बैकअप करूं, जितनी आवाज़ है जितना कुछ आ रहा है। लेकिन मेरी फैमिली खफा हो जाएगी कि नहीं, जब आपको जितना कहा है आप उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करें। तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लायन की आवाज़ तो अभी भी आई है, बीच में भी आती रही है। खुदा हाफिज़ मैंने किया है तो लायन की आवाज़ आई है, और मैंने जब किया हूँ वहाँ पे भी आप लोगों ने क्लियर सुना होगा। नहीं, लेकिन रिस्क हो जाएगा, अब रिस्क हो जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। घोस्ट हंटिंग और ख़तरात से खेलना मेरा जुनून है, और इस तरह के और भी इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम करता हुआ आगे आपको नज़र आऊँगा। लेकिन पार्ट 1 को जिस तरह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, तो मुझे एक मैसेज मिला कि मैं जो कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल आपको इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। घोस्ट हंटिंग और इंटरटेनमेंट में फ़र्क है। इंशाल्लाह इसी तरह की घोस्ट हंटिंग आगे भी आपको देखने को मिलती रहेगी, जब तक आपका प्यार मेरे साथ होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।